सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 10 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 2,77,521 पहुंच गई है। राहत वाली बात यह है कि देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,34,276 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,35,474 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7,756 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 9,849, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,700, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,729 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 420 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,830, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,105, भोपाल में 1,880, एक्टिव मरीजों की तादाद 489, उज्जैन में 743, एक्टिव मरीजों की तादाद 77, बुरहानपुर में 373, एक्टिव मरीजों की तादाद 82, नीमच में 343 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 139, जबलपुर में 281, एक्टिव मरीजों की तादाद 55, खंडवा में 274, एक्टिव मरीजों की तादाद 33, सागर में 237 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 78, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 216 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 99 है। राज्य में खरगोन में भी अब 200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज हो गए हैं। यहाँ इनकी तादाद 205 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 56 है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक ऑडियो की चर्चा हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि यह कथित ऑडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। उसका आरोप है कि कांग्रेस सरकार को भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र के तहत गिराया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही यह आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र रचकर गिराया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार निरंतर जनहितैषी कार्य कर रही थी। सलूजा ने कहा कि चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की हो, महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा देने की बात हो, मिलावट के खिलाफ अभियान की बात हो, माफिया के खिलाफ अभियान की बात हो या प्रदेश में निवेश की बात हो, लगातार कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार कार्य कर रही थी। मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कांग्रेस के इन आरोपों को नकारती रही, जबकि पूरे प्रदेश ने देखा कि जो विधायक बेंगलुरु में बंधक बनाए गए थे उनके साथ भाजपा के नेता व विधायक मौजूद थे। उनकी तस्वीरें भी कई बार सामने आई। सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने खुद इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में सांवेर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर कांग्रेस के उन आरोपों पर मुहर लगा दी है। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो में क्या है, इस संबंध में कांग्रेस का आरोप है कि 2 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान चौहान रेसिडेंसी कोठी में सांवेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तभी कथित तौर पर वायरल हुए ऑडियो में कहा जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो यह प्रदेश को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। आप बताओ, सिंधिया और तुलसी भाई के बगैर सरकार गिर सकती थी क्या? धोखा न तुलसी सिलावट ने दिया है न सिंधिया ने, धोखा कांग्रेस ने दिया। भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को एक और हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस हॉस्टल को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। मैनेट में 11 हॉस्टल हैं, इसमें 9 हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। क्वारंटाइन बनाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। मैनेट के सूत्रों ने बताया कि हॉस्टल खाली कराने की जिम्मेदारी मैनेट प्रशासन की है। हॉस्टल खाली कराने के बाद इसका अधिग्रहण जिला प्रशासन करेगा। अब तक 2 हॉस्टल को खाली कराया जा चुका है। मंगलवार को छात्रों को मैनेट प्रशासन ने हॉस्टल नंबर 1 खाली करने का नोटिस दिया है। सूत्रों ने कहा कि खाली करने की समय सीमा 14 जून दी गई है। वहीं छात्र प्रशासन के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वे भोपाल नहीं पहुंच सके हैं। उनका कीमती सामान भी हॉस्टल के कमरों में ही रखा हुआ है।
छात्रों का यह कहना भी है कि यदि खाली कराने के दौरान सामान कहीं गुम जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा। इस मामले में मैनिट के हॉस्टल नंबर 1 के वार्डन ओपी मीणा का कहना है कि छात्रों का सामान यदि कमरे में रखी अलमारी में रखा है तो उसे नहीं खोला जाएगा। यदि वह कमरे में बिखरा हुआ है तो उसे किसी डब्बे में रखकर सील कर कॉमन हॉल में रख दिया जाएगा। इस तरह छात्र अभी नहीं भी आता है तो उसका सामान सुरक्षित रहेगा, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मॉनसून 5 दिनों की देरी से चल रहा था, लेकिन बीते दिनों आए निसर्ग तूफान ने उसकी चाल को सही समय पर ला दिया है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहा सामान्य चक्रवात अगर तूफान में परिवर्तित नहीं हुआ तो जबलपुर में 15 जून को मानसून आ जाएगा। इस दिशा में अभी परिस्थितियां अनुकूल लग रही हैं, जिस पर मौसम विभाग लगातार नज़र बनाए हुए है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, जो कि अगले 2 दिनों में भारी बारिश भी करा सकते हैं। मौजूदा समय में अभी जबलपुर संभाग के कई जिलों में हल्की व कहीं कहीं तेज बारिश जारी है। मंगलवार को भी शहर के ऊपर बने बादल दिन में बरसे, जिससे शहर के मौसम में ठंडक घुल गई। सुबह से शाम तक कुल 9.3 मिलीमीटर वर्षा मौसम विभाग ने दर्ज की है। वहीं आने वाले 2 दिनों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के हवाले से मौसम का पूर्वानुमान भी आप इस चैनल के माध्यम से पृथक वीडियोज़ में देख सकते हैं। इंदौर में पुलिस के द्वारा बैंक को एक एडवाइजरी जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। कोरोना से बचाव के लिए पहने जा रहे मास्क की आड़ में बदमाश वारदात कर सकते हैं। गमछा लपेटकर भी वे घरों और बैंकों में घुस सकते हैं। इसे ध्यान में रख पुलिस ने बैंकों, दुकानदारों और रहवासियों को अलर्ट किया है। पुलिस ने बैंक अफसरों से कहा है कि ग्राहकों के फोटो खींचे जाएं। ग्राहकों को मास्क और बगैर मास्क के सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरना भी अनिवार्य किया गया है। द्वारकापुरी थाना टीआई डीबीएस नागर के मुताबिक अनलॉक 1 के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। मुख्यालय ने पैरोल और जमानत पर छूटे बदमाशों के सक्रिय होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उन्होंने क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं का दौरा कर सुरक्षा ऑडिट किया। दौरे के दौरान देखा कि कुछ ग्राहक गमछा लपेटे हुए हैं और कुछ ने मास्क लगा रखा है। ऐसे में उन्हें पहचानना मुश्किल है। कोरोना वायरस के कारण मास्क पहनना अनिवार्य है, लिहाजा बैंक अफसरों के साथ बैठक कर समझाइश दी गई और कहा कि वे प्रत्येक ग्राहक का डेटा रखें। बैंक आने वाले व्यक्ति को सीसीटीवी कैमरे के समक्ष खड़ा करें और मास्क व बगैर मास्क के फोटो लें। सिक्योरिटी गार्ड को भी चेताया और कहा कि परिचित और नियमित ग्राहकों को छोड़ संदेही और अनजान व्यक्ति की मोबाइल से फ़ोटो खींच ले। यह डेटा बैंक में सुरक्षित रखा जाए। किसी भी प्रकार की शंका या अपराधी के आने पर थाना और टीआई को कॉल करें। टीआई के मुताबिक इससे पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। घटना होने पर फ़ोटो से आरोपियों तक पहुंचना आसान भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में वायरस के नियंत्रण में निरंतर सफलता मिल रही है, लेकिन चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अमले को सक्रियता बनाए रखना है। विशेष रूप से उन जिलों में लगातार सतर्कता की आवश्यकता है जहां अभी भी पॉजिटिव केस अधिक आ रहे हैं। बुधवार को जिन जिलों में नए पॉजिटिव केस आए हैं उनके संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पृथक से समीक्षा करते हुए रोगियों के समुचित उपचार और वायरस नियंत्रण के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना वायरस स्प्रेड न हो, इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले रोगियों का प्रतिशत बढ़कर 68.6 हो गया है, जो शुभ संकेत है। समस्त राज्यों में राजस्थान में ही मध्य प्रदेश से अधिक 74% रिकवरी रेट है। देश का औसत रिकवरी रेट 48.7% है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिंदवाड़ा और देवास जिलों में वायरस नियंत्रण प्रयासों की अलग से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बैंक नोट प्रेस देवास के एक कर्मचारी की बुधवार को छिंदवाड़ा में मृत्यु के बाद एहतियातन छिंदवाड़ा जिले में 32 व्यक्तियों और देवास में 41 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं उन्हें आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए।
यह व्यक्ति देवास से छिंदवाड़ा पहुंचा था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रत्येक पॉजिटिव केस और मृत्यु के केस के संदर्भ में इसी तरह से सजग सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में वायरस को नियंत्रित करने के बेहतर प्रयास हो रहे हैं और इसके परिणाम बेहतर मिल रहे हैं। इसके बावजूद निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में मंगलवार के दिन सर्वाधिक 7,150 सैंपल लिए गए। प्रदेश में 22 लैब कार्य कर रही है। कुल 1,109 फीवर क्लिनिक से नागरिकों को सेवाएं मिल रही हैं। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की क्षमता लगातार बढ़ी है। प्रदेश में अब तक 10,049 प्रकरण में 2,730 एक्टिव केस हैं। कुल 6,892 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। डबलिंग रेट 31 दिवस है। यह रेट देश में 14.17 दिवस है। प्रदेश के 51 जिलों में 10 जून तक 2,23,948 सैंपल लिए गए हैं। अलीराजपुर, हरदा और होशंगाबाद में गत 21 दिवस में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। सिवनी में पिछले 19, झाबुआ में पिछले 15 और सीहोर में पिछले 10 दिन में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। प्रदेश में 13 अप्रैल को मात्र 9% रिकवरी रेट था, जो आज 70% है। इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश में अभी 1,034 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। इनसे 8.94 लाख आबादी कवर हो रही है। कुल 1,171 मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्य कर रही है। जो रोगी भर्ती हैं उनमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर शेष जिलों के अस्पतालों में बिस्तर क्षमता के मुकाबले आइसोलेशन में संदिग्ध और पॉजिटिव रोगी औसतन 21% क्षमता का उपयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है। भोपाल और उज्जैन जिलों में कुल बिस्तर क्षमता के मुकाबले क्रमशः 47 और 3% का ही उपयोग हो रहा है। आईसीयू व्यवस्था का भी भोपाल में 34% और उज्जैन में सिर्फ 10% उपयोग हो रहा है। इंदौर में जनरल वार्ड की उपयोगिता का प्रतिशत 19 और आईसीयू का 31 है। कोरोना संक्रमण की व्यवस्थाओं में पुलिस फोर्स के 9,580 अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। इनमें 6,381 आरक्षक, 1,812 प्रधान आरक्षक, 711 एएसआई, 422 सब इंस्पेक्टर, 164 इंस्पेक्टर, 70 डीएसपी और 20 एडिशनल एसपी शामिल हैं। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश में अपरिहार्य परिस्थितियों में विभागीय अनुज्ञप्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के वैकल्पिक संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आबकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिए मदिरा दुकानों का संचालन तत्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि के लिए यह व्यवस्था प्रभावशील होगी। मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्तियों के निरस्त होने तथा उनकी वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि में राजस्व हित में इस व्यवस्था द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। आबकारी आयुक्त ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए परिपत्र भेजा है। जिला समिति द्वारा मदिरा दुकान संचालन के लिए समूहों का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2019-20 में निर्धारित एकल समूहों को यथासंभव उसी स्वरूप में रखा जाएगा। इसके पूर्व की अवधि में अथवा 2020-21 में जिस स्थान पर मदिरा दुकान संचालित थी यथासंभव वहीं संचालित होंगी। इसके लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा उन दुकानों का आवश्यकतानुसार अधिग्रहण किया जा सकेगा। आंशिक अवधि के लिए मदिरा दुकानों के संचालन के लिए जारी अनुज्ञप्ति कभी भी निरस्त करने के आदेश देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। जिले में किसी भी व्यक्ति को 5 समूह से अधिक एकल समूह या समूह आवंटित नहीं हो सकेंगे। एक व्यक्ति द्वारा 5 से अधिक समूहों में उच्चतम ऑफर देने पर चयन की स्थिति में उच्चतम वार्षिक मूल्य वाले 5 समूहों को आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। सुरक्षा राशि एवं अर्नेस्ट मनी का निर्धारण के संबंध में सूत्रों का कहना है कि एकल समूह के निविदा ऑफर देने के पहले 1 दिवस के आरक्षित मूल्य के समतुल्य राशि ऑनलाइन जमा कर कोषालीन चालन अर्नेस्ट मनी पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह राशि सुरक्षा निधि का भाग होगी। सफल आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी होने के पहले सुरक्षा निधि में आरक्षित मूल्य के 2 गुना राशि ऑनलाइन चालन या बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा।
इस तरह सुरक्षा निधि आरक्षित मूल्य के 3 गुना के बराबर होगी। ठेका अवधि के अंत में सुरक्षा राशि समायोजन अथवा वापसी योग्य होगी। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा निधि राजसात होगी। किसी भी मदिरा दुकान के लिए प्रचलित वर्ष के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य में 365 का